Hello students. Today we start first chapter of SST. फर्स्ट चैप्टर है आपका ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का मॉडल क्या है? ग्लोब। ठीक है, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। इट इज द होम ऑफ all living things. Life is possible on it because it has air and water. Our earth is made up of land and water. जो अर्थ है एक अनोखा ग्रह है। यहाँ पर यह जो अर्थ है ये सभी का क्या है? होम है, घर है। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हवा है और पानी है। और जो हमारी अर्थ है वह लैंड एंड वाटर से बनी हुई है। ठीक है, इन द बिगिनिंग इट was believed that the earth was flat and surrounded by sea. The sailors were afraid that if they traveled too far to the edges, they would fall off this flat surface. But today, there is no doubt about the shape of the earth. A Polish astronomer Copernicus stated that the earth is round in shape. शुरुआत में यह बिलीव किया जाता था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और समुद्र के सराउंडेड चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट है। मतलब जो किनारे 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 जो होता है ना, जो सोच रहे थे कि अर्थ जो है फ्लैट है, चिपटी हुई है। द सेलर एक नाविक है। जो नाविक जो होते थे पहले वो डरे रहते थे कि अगर हम एज किनारे पे जाएंगे, किनारे पे ट्रैवल करेंगे तो हम गिर जाएंगे। बट टुडे देर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है शेप के बारे में, क्योंकि जो कॉपरनिकस है एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो हमारी अर्थ है वह राउंड शेप में है। ठीक है, डू यू नो फर्डिनेंड मैगेलन वाज Portuguese explorer who led the first expedition from Spain to sail around the globe. मतलब यह बता दिया है, स्पेन के जो मैंगलन थे उन्होंने फर्स्ट पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि वह जो अर्थ है वह राउंड है। ठीक है, द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप हैव कंफर्म दिस। मतलब कि जो फोटोग्राफ्स वहाँ से ली गई हैं स्पेसशिप से, तो यह वहाँ से कंफर्म हो चुका है। ठीक है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। जो अर्थ की सरफेस है दो भागों में बांटी गई है, किसमें? लैंड में एंड वाटर में। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो 70% से भी ज़्यादा अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। द लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन। जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी है उसको ओशन बोलते हैं। वाइल द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है उसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, द सरफेस ऑफ द लैंड मासेस इज नॉट स्मूथ। जो लैंड है वह स्मूथ नहीं है, मुलायम नहीं है। इट हैज़ प्लेन्स, प्लेटूज, माउंटेन्स एंड वैलीज। वहाँ पे प्लेन्स है, पठार है, प्लेटू, ठीक है, पहाड़, वैली, घाटी है, ये सारी की सारी हैं। द स्मॉलर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर सी, गल्फ्स, बेज, लेक्स, रिवर एसेट्रा। और जो छोटी छोटी जगह पे पानी इकट्ठा होता है वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि समुद्र, गल्फ्स, बेज, लेक्स और रिवर एसेट्रा। ठीक है,
To study about the earth is very difficult because of its vast surface. To solve this problem, man has made a model of the earth. जो स्टडी करते हैं मतलब अर्थ की, वे क्या है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सरफेस है अर्थ का, इसीलिए यह डिफ़िकल्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनुष्य ने क्या बनाया है, एक मॉडल बनाया है, इसका नाम क्या है, ग्लोब। अ ग्लोब इज़ ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ शोइंग द कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशंस एंड रिवर्स इन देयर करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन। मतलब कि मनुष्य द्वारा बनाया गया एक मॉडल है ग्लोब, जिसमें कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज, ओशन, रिवर, ये सारे के सारे करेक्ट शेप और साइज में लोकेट किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस दिखाए गए हैं आपको। ये ओशंस हैं, ये जो भी पानी से घिरा हुआ है, ये जो एरिया, इसको ओशंस बोलेंगे, और जो लैंड वाला है इसको कॉन्टिनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन ए ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर। मतलब लैंड का और वाटर का अलग अलग कलर से शो किया गया है कि ये लैंड है और ये वाटर है। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है कि द ओशन आर शोन इन ब्लू, जो ओशन है वह ब्लू कलर से शो किया गया है। द कंट्रीज आर शोन इन डिफरेंट कलर, और जो कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट कलर में शो की गई हैं, सो दैट दे कैन बी ईजिली लोकेट, और इसे आसानी से लोकेट किया गया है। ठीक है, वी कैन सी विच कंट्रीज आर बिगर, जिससे कि हम पता कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री बड़ी है और कौन सी छोटी, विच आर स्मॉलर, कौन सी छोटी। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी विच कंट्रीज आर नियर वन अनदर एंड विच आर ऑन, मतलब ये बताया गया है कि हम ये भी देख सकते हैं कौन सी कंट्री किसके पास में है एंड कौन सी दूर है। ठीक है, द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, मतलब कौन सी विपरीत है। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, जो अर्थ का सबसे ऊपरी वाला जो पॉइंट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, उसको नॉर्थ पोल कहते हैं। द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब, और बॉटम सबसे नीचे, जो सबसे नीचे वाला जो ये पॉइंट है, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एक्सिस, जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलती हैं इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, इट इज़ एन इमेजनरी लाइन, ये इमेजनरी लाइन है। ठीक है, ये काल्पनिक लाइन है जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं सिर्फ। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टाइटल्ड, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया है, एक्सिस। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच कॉजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ है वह अपने एक्सिस, अक्ष पर घूमती है, रोटेट करती है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो इसी कारण से क्या होता है, डे एंड नाइट, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, इफ वी लुक एट द ग्लोब केयरफुली we see a network of circular and semicircular lines dividing the earth vertically and
horizontally. These all are imaginary lines. These lines help us to find the exact location of a place on the earth. अगर हम ग्लोब को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क है जो सर्कल में भी है और सेमी सर्कल में भी है, ठीक है, जो कि इमेजनरी है। ओके, तो इसमें एक अर्थ में कैसी कैसी लाइन है, एक वर्टिकली है और हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमें एग्जैक्ट लोकेशन देने में, ठीक है। वी कैन सी अ लाइन running exactly through the middle of the globe. This line is called equator. जो हमारे ग्लोब में सबसे मिडल, सबसे बीच वाली जो लाइन है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको, ये रहा, ये जो लाइन है ना, ये नीचे वाली 0 डिग्री वाली, ये है बीच की लाइन, ठीक है, ग्लोब के सबसे बीच की लाइन है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। There are two types of lines on the globe. दो प्रकार की लाइन है। The lines running parallel to the equator, एक जो इक्वेटर के पैरेलल है, in east to west, जो ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, डायरेक्शन में, आर कॉल्ड लैटिट्यूड, इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। The other lines running from the North Pole to the South Pole in the north-south direction are called meridians of longitude. और जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक होती है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन मूव होती हैं, ठीक है, उसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से जो ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं, ठीक है, ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड। क्या होती है, लॉन्गिट्यूड। और ऐसी ऐसी लाइनें जो होती हैं इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स के पैरेलल्स क्या है, देखो, द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, जो लैटिट्यूड्स के समांतर जो लाइनें होती हैं उसको पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर पैरेलल टू वन अनदर, they are parallel to one another and are placed at equal distances. They neither touch or cut any other parallel. मतलब यह एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है, और ये कभी टच नहीं करती हैं और ना ही एक दूसरे को काटती हैं। The equator divides the earth into two equal parts. जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो भागों में बांटती है, इक्वल पार्ट्स में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ का है और नीचे का साउथ का है। इट रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री, जो बीच वाली जो लाइन है जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं वो है 0 डिग्री की होती है। लैटिट्यूड एंड रन्स अराउंड द ग्लोब मिडवे बिटवीन द टू पोल्स, मतलब कि है टू पोल्स के बीच में होती है इक्वेटर वाली लाइन। ऑल द अदर लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर की पैरेलल होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। द पैरेलल्स बिकम शॉर्टर एज वी मूव अवे
फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स, मतलब जैसे जैसे लाइन इक्वेटर से दूर जाती हैं वह छोटी होती जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ये जैसे जैसे दूर जाएंगी वैसी वैसी ये लाइन क्या होती जाएंगी, शॉर्टर, छोटी होती जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, डू यू नो द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, मतलब जो इक्वेटर है वह सबसे बड़ी समानांतर रेखा है। ठीक है, the poles, all the parallels are numbered from the equator, और इक्वेटर से ये है पैरेलल लाइंस गिनी जाती हैं। The parallels in the northern hemisphere are called north latitudes and are labeled as N। जो भी नॉर्थ का हेमिस्फेयर होता है, ये जो नॉर्थ का हेमिस्फेयर है, मतलब नॉर्थ का जो ऊपर का एरिया है उसको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहते हैं और एन से डिनोट करते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक है, दोज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स एंड आर लेबल्ड एज एस, और जो साउथ का होता है उसको एस से डिनोट करते हैं, एस से लेबल करते हैं, एस से लिखते हैं। ठीक है, नंबरिंग द पैरेलल्स, कैसे नंबरिंग करते हैं पैरेलल्स की। देयर आर 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड अबव द इक्वेटर एंड 90 डिग्री और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड बिलो द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के ऊपर भी 90 डिग्री होता है, नीचे भी 90 डिग्री होता है। टू नंबर द पैरेलल्स वी स्टार्ट विथ द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0। मैंने बताया ये जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री का होता है। द पोल्स आर 90 डिग्री ईच, और जितने भी पोल्स होते हैं, ये जो पोल्स होते हैं वह 90 डिग्री पे होते हैं। द नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री, नॉर्थ का भी 90 डिग्री पे होता है, उसको नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, apart from the equator and the poles the other parallels are given special name, और जो इक्वेटर के पार्ट्स हैं उनको एक अलग ही स्पेशल नेम दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में ये इक्वेटर है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ऐसे ही आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इसमें आपको यह भाग मतलब स्पेशल नेम दे रखे हैं इसके। ओके, रीड करते हैं आगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, it is an important parallel to latitude in the northern hemisphere. It is at an angle of 23 डिग्री of the equator, मतलब यह इक्वेटर से 23 डिग्री पर है। कहाँ पे, नॉर्थ में है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ में है। देखिए ये रहा, ये है नॉर्थ में, इक्वेटर से नॉर्थ में। ठीक है, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रनिंग क्लोज टू दिल्ली इज 29 डिग्री नॉर्थ, जो दिल्ली है वह कहाँ पे है, 29 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है,
सेकेंड है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, it is the southern hemisphere, it is also at an angle of 23 1/2 डिग्री टू द इक्वेटर, और ये भी 23 1/2 डिग्री पर ही है, लेकिन ये कहाँ पे है, साउथ में, जो कैप्रिकॉर्न है वह साउथ में है, ठीक है। और जो थर्ड है द आर्कटिक सर्कल, द आर्कटिक सर्कल लाइज एट 66 1/2 डिग्री एन मतलब नॉर्थ में है, इक्वेटर के नॉर्थ में है, ये 66 1/2 डिग्री पर लाइज करता है, मिलता है ये। फोर्थ है द अंटार्कटिक सर्कल, द अंटार्कटिक सर्कल लाइज एट 66 1/2 डिग्री एस, साउथ में है ये, कहाँ से, इक्वेटर के साउथ से, ठीक है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, अब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या लाइन है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर द सेमी सर्कुलर इमेजनरी लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द, मतलब ये इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ठीक है, जो कि सेमी सर्कुलर में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हेल्प अस इन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन, जो लैटिट्यूड्स की जो लाइन होती हैं वह हेल्प करती हैं डिवाइड करने में, अर्थ की जो जोन होते हैं, हीट जोन होते हैं, उसको डिफरेंट भागों में बांटने के लिए मदद करती हैं ये लाइनें, ठीक है। नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, दे आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियन, नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक की जो भी लाइन से होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन इज 360, मेरिडियंस कितनी होती हैं, 360। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, जितनी भी मेरिडियंस हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है। द मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच वाज chosen in 1884 by the all the nations of the world as the prime of the or the chief meridian, जो मेरिडियन है, मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच चूज की गई है किसके द्वारा, नेशन के द्वारा, कहाँ, किस, इन 1884 में, ठीक है। इट वाज मार्क्ड एट 0 डिग्री, और इसको 0 डिग्री से मार्क किया गया है। द अदर मेरिडियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 180 डिग्री, जो प्राइम मेरिडियन है वह 0 से लेकर 180 डिग्री तक ईस्ट टू वेस्ट होती हैं, ठीक है। द मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर लेबल्ड ई, जो ईस्ट वाली प्राइम मेरिडियन होती हैं उसको लेबल किया गया है, ई से लिखा जाता है। एंड दोज टू द वेस्ट आर लेबल्ड वेस्ट, मतलब डब्लू, डब्लू मतलब वेस्ट, जो वेस्ट वाले हैं उसको लेबल किया गया है डब्लू से। द लाइन्स ऑफ 0 डिग्री एंड 180 डिग्री join to form a full circle which divides the earth into the eastern and western, मतलब जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये जो पूरा सर्कल बन जाता है वह कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 180 डिग्री पर मिलता है।